रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, किसान पंचायत को लेकर बोले सीएम भूपेश बघेल कि सबसे पहले राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन किया था। प्रियंका गांधी ने लगातार उत्तर प्रदेश में समर्थन किया है। छत्तीसगढ़ में किसान पंचायत का स्वागत है। अगर वो समर्थन मांगेंगे तो हम समर्थन करेंगे, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने लगातार समर्थन किया है। छत्तीसगढ़ में किसान पंचायत का स्वागत है। सीएम का यह कहना है कि अगर वो हमसे समर्थन मांगेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे। तो किसान पंचायत को लेकर सीएम भूपेश बघेल का ये स्टैंड, ये बयान सामने आया है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन किया और अगर यहां पर किसान पंचायत हो रही है तो स्वागत है। हम अगर वो हमसे समर्थन मांगेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने लगातार किसानों की आवाज उठाई है, यह भी उन्होंने कहा है। तो छत्तीसगढ़ में किसान पंचायत का स्वागत है, ये सीएम का कहना है। अगर वो समर्थन मांगेंगे तो हम समर्थन करेंगे। तो किसान पंचायत को लेकर सीएम भूपेश बघेल का यह बड़ा बयान। सबसे पहले राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन किया था। और रुपेश गुप्ता हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रुपेश, इसको किस तरीके से हम यहां पर इस बयान को देखें, क्योंकि एक तरीके से कहा जा सकता है कि मौन समर्थन तो है ही, अगर समर्थन नहीं भी मांगा गया किसानों की ओर से। रुपेश जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इसके मायने किसानों के लिहाज से क्या निकाले जा सकते हैं इनके बयान के। देखिए, पहली चीज ये कि जिस तरह से हालात बने हुए थे प्रदेश में सूखे की स्थिति कुछ जगहों पे पैदा हो रही थी। 30% कम बारिश हुई थी, 30% ऐसी जगह थी जहां पे सूखे के हालात थे। तो ये जो तेज बारिश हुई है कुछ दिनों की, कल और 2 दिन पहले, उसने कम से कम किसानों के चेहरे पर रौनक लौटा दी है। रुपेश जी, मैं आपके पास आता हूं, आप बने रहेगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटता हूं। इससे पहले मैं सुनवा देता हूं दर्शकों को कि क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है। दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था उसको तो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी सबसे पहले शुरुआत की। पंजाब में और हरियाणा में ट्रैक्टर के द्वारा यात्राएं उन्होंने की। प्रियंका गांधी जी लगातार राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में किसान महापंचायत का उन्होंने आयोजन किया। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देशव्यापी आंदोलन उन्होंने किया है। छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। यहाँ भी यदि वो लोग समर्थन मांगते तो निश्चित रूप से स्वागत है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रुपेश जी, देखिए यहाँ पर इनकी जो इन्होंने बयान दिया है वो किसानों ने भी उस बयान को सुना होगा। किसानों के लिहाज से मैं वही जानना चाह रहा था कि किस तरीके से अब किसानों के पास क्या मैसेज ये गया है इनके बयान का। देखिए, 2 चीजें हैं। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, एक उस मसले पे सीएम ने बोला, दूसरा प्रदेश में जो बारिश हो रही है उससे किसानों को कैसे चेहरे पर रौनक लौटाई है, उस मसले पर बोला। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है कि जिस तरीके से यहाँ पे 28 तारीख को बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसमें योगेंद्र यादव, मेधा पाटेकर, देवेंद्र शर्मा, टिकैत, ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं और इसमें शिरकत करेंगे। जो इसकी आयोजन करने वाली कमेटी है, इस कमेटी के एक सदस्य, 2 सदस्यों ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है सीएम हाउस में। और खास तौर से उनका यह कहना है कि 26 तारीख को भी एक प्रदर्शन है जिसमें कि पूरे देश को बंद किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी बंद किया जाएगा। तो उनका यह कहना था कि इस मसले को जो प्रशासन है वो सहानुभूतिपूर्वक देखे। तो इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सहानुभूतिपूर्वक ही इस मसले को देखा जाएगा, क्योंकि किसानों को हमारा नैतिक समर्थन प्राप्त है। लेकिन जो दूसरी चीज है कि प्रशासनिक कोई अड़चन आएगी तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज कि इस आंदोलन को लेकर के ये भी चर्चा थी कि क्या इस आंदोलन में, चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार बार बार अपने को प्रो फार्मर गवर्नमेंट कहती है, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी लोग इसमें शामिल होंगे या फिर इनडायरेक्ट मदद करेंगे। तो इस पर हमारी तेज जो इनके आयोजन समिति के सदस्य हैं उनसे बातचीत हुई। तो उनका यह कहना था कि
इसमें शामिल होने का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये अराजनीतिक आंदोलन है और इसमें कोई भी शामिल नहीं होगा। हाँ। लेकिन ये माना जा सकता है कि सरकार का शुरू से इस आंदोलन को मोरल सपोर्ट रहा है, सरकार इसके पक्ष में बोलती रही है, और जिस तरीके से तमाम आंदोलन हुए इससे पहले और सरकार की ओर से उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई जो भाजपा शासित राज्यों में हुई है, तो लिहाजा जो इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है सरकार का, हाँ। यानी कि जो माहौल बनाने का सपोर्ट होता है, जो चुपचाप रहने का सपोर्ट होता है, मोरल यानी नैतिक समर्थन देने का होता है, जो कांग्रेस से जुड़े हुए किसान नेता हैं वो जाएंगे इसमें, उसमें किसी किस्म की बाधा नहीं आएगी, वो सपोर्ट रहेगा। बिल्कुल। सीएम ने यह भी साफ तौर पर कहा कि अगर वो समर्थन मांगेंगे तो हम समर्थन देंगे। इसको हम किस तरीके से समझें? देखिए, ये बयान अपने आप में बहुत साफ नहीं है, क्योंकि हाँ। समर्थन मांगने किसान वहां तो बुलाएंगे नहीं, ये तो तय बात है। बिल्कुल। तो फिर आखिर किस चीज का मोरल सपोर्ट ऑलरेडी कांग्रेस ने दे रखा है, पूरी कांग्रेस पार्टी ने दे रखा है, और उसके लाइन पर चलते हुए राज्य सरकारों ने, जहां कांग्रेस शासित राज्य है, वो उसने भी दे रखा है। तो इस बयान के निहितार्थ क्या है, किस तरह का संकेत मुख्यमंत्री देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको फिलहाल समझा अभी ये बात थोड़ा सा इस पे कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा, सरकार को ये साफ करना पड़ेगा कि किस तरह के समर्थन की बात कर रहे हैं। क्या किसानों ने पहले किसी किस्म के समर्थन की बातचीत की है जो 2 दिन पहले मुलाकात हुई है? क्या उसमें ऐसी कोई बात हुई है जिसपे सपोर्ट मांगा गया है और उसको किसान नेता बता नहीं रहे हैं? तो ये देखने वाली बात होगी, और इस मसले पर किसान नेता क्या बोलते हैं, सरकार क्या बोलती है, ये देखना होगा। बिल्कुल, इस पे किसान क्या बोलते हैं, किसान नेता क्या बोलते हैं, लेकिन ये तो तय है कि यहाँ पर किसान पंचायत का स्वागत किया गया है और खुलकर किया गया है, खुले दिल से स्वागत किया गया है। कम से कम सीएम भूपेश बघेल का ये जो बयान है, इसके हिसाब से ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि खुलकर स्वागत है, पूरा मॉरल सपोर्ट है। हाँ, सरकार के तौर पर सपोर्ट कितना करना है वो इन्हें अभी तय करना होगा।